हिंदुस्तानियों ने लगभग 250 सालों तक अंग्रेजों की गुलामी और अमानवीय जुल्म को सहा। अंग्रेजों के अत्याचारों से लगातार लड़ते हुए न जाने कितने ही बच्चों, बूढ़ों और युवाओं ने अपनी जान की कुर्बानी दी। तब जाकर हम आज एक आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर हम देश में अमृत महोत्सव मना रहे हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अंग्रेज हमेशा से भारत में नहीं थे? वे जब समुद्री सफर तय करके भारत आए तब यहाँ पर मुगलों का राज था। अगर मुगल नहीं चाहते तो अंग्रेज भारत में प्रवेश भी नहीं कर सकते थे। उस समय भारत में एक तरफ मुगलों का शक्तिशाली साम्राज्य था और दूसरी ओर मातृभूमि पर मर मिटने वाले मराठा। ऐसे हालात में अंग्रेजों को भारत में अपने पैर जमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। धीरे धीरे अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर इतना वर्चस्व बढ़ा लिया कि उन्होंने पूरे मुगल साम्राज्य को ही खत्म कर दिया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मुगलों के उस शक्तिशाली साम्राज्य को अंग्रेजों ने कैसे खत्म किया। तो चलिए इतिहास के एक और नए अध्याय को शुरू करते हैं। 16वीं सदी के अंत में भारत इतना समृद्ध था कि पूरी दुनिया के उत्पादन का लगभग 1/4 हिस्सा भारत में ही होता था। यही वजह थी कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। दुनिया भर की नजर इस सोने की चिड़िया पर थी और अंग्रेज कैसे पीछे रहते। उस समय हिंदुस्तान में दिल्ली पर सम्राट अकबर का शासन था, जिन्हें अपने द्वार का सबसे दौलतमंद बादशाह माना जाता था। लेकिन ब्रिटेन उस समय गृह युद्ध की स्थिति में था और उनकी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर थी। स्थिति इतनी खराब थी कि ब्रिटिश नाविक पुर्तगाल के जहाज लूटकर अपना काम चलाते थे। तभी एक ब्रिटिश नाविक को समुद्री यात्रा के दौरान भारत की अपार संपदा का पता चला। यह खबर ब्रिटिश सरकार तक पहुंची और 1600 में 200 व्यापारियों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। महारानी एलिजाबेथ ने इसे समर्थन दिया। उसी दौरान भारत में अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और जहांगीर गद्दी पर बैठे। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस अपने जहाज के साथ सूरत पहुंचे और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की घोषणा की। उन्होंने बादशाह जहांगीर से व्यापार की अनुमति मांगी। शुरुआत में यह प्रस्ताव ठुकरा दिया गया, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति के दम पर आखिरकार अनुमति प्राप्त कर ली। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना, सूरत, मुंबई और चेन्नई में फैक्ट्रियां स्थापित की। शुरुआत में लोगों को रोजगार दिया गया और अच्छी तनख्वाह मिली, जिससे हिंदुस्तानी प्रभावित हुए। लेकिन अंग्रेजों का असली उद्देश्य सत्ता पर कब्जा करना था। 1686 में उन्होंने मुगलों के खिलाफ जंग छेड़ दी। हालांकि औरंगजेब से हारने के बाद उन्होंने अपनी कूटनीति बदल ली और डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया। कमजोर शासकों और आपसी लड़ाई ने अंग्रेजों को मौका दिया। उन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया और प्लासी के युद्ध में जीत हासिल की। 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत पर अपना प्रभाव और बढ़ा लिया। अंग्रेजों ने कुछ अच्छी चीजें भी की, जैसे शिक्षा नीति लागू करना और रेलवे लाना, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य भारत को लूटना था। 1557 की क्रांति के दौरान कुछ जमींदारों और समाज सुधारकों ने उनका साथ दिया, जिससे अंग्रेजों को भारत पर कब्जा करने में मदद मिली। मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया। उनके परिवार को खत्म कर दिया गया और पूरे भारत को अंग्रेजों ने गुलाम बना लिया। दोस्तों, यह थी वह दुख भरी कहानी जिसमें मुगलों की एक गलती ने अंग्रेजों को भारत में पैर जमाने का मौका दिया। आपकी राय में क्या मुगल साम्राज्य अंग्रेजों के आगमन के लिए जिम्मेदार था? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारे अगले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में।